Hello friends, welcome to my channel and today we are clearing a very sweet topic, that is the vaccines. So what is vaccine, types of vaccine and how the vaccine formation takes place and the examples of those types of vaccines. Okay, we will go through all of these topics in this whole video. So let's start. एक्चुअली व्हाट इज़ वैक्सीन्स फर्स्ट, नॉट द टाइप्स. वैक्सीन्स होते क्या हैं? तो जो भी आपने देखा होगा कि वैक्सीन प्रोवाइड करने के बाद हमारी बॉडी जो है वो फुल्ली इम्यूनाइज्ड हो जाती है. क्या हो जाती है? इम्यूनाइज्ड. और छोटे बच्चे जो होते हैं, जो अभी टॉडलर्स होते हैं, उनके लिए जो वैक्सीनेशन है वो पूरा प्रॉपर होना चाहिए. वैक्सीन से इम्यूनिटी मिलती है, ऐसा बोलते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ये डिजीज़ कंडीशन नहीं होगा, ठीक है, ये किलर डिजीजेस ये सारे नहीं होंगे, ठीक है. तो वैक्सीन्स में एक्चुअली होता क्या है, हमने देखा है वो कोई मेडिसिन नहीं होती है. वैक्सीन्स में जो है ये जो पैथोजेंस यानी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये जो पैथोजेंस होते हैं इन्हीं को डाल दिया जाता है हमारी बॉडी के अंदर. तो अरे इन्हें डाल दिया जाता है तो क्या हमारी बॉडी वीक नहीं हो जाएगी, हमारी बॉडी को डिजीज़ कंडीशन नहीं होगा? नहीं, बिकॉज उन्हें या तो किल करके डाल दिया जाता है, या तो उनकी कैपेसिटी को वीक कर दिया जाता है, या तो उन्हें डिटॉक्सीफाई कर दिया जाता है, अलग अलग तरीके से, ताकि वो अपनी कैपेसिटी तो लॉस कर दे. लेकिन अगर हमारे बॉडी में पैथोजन एक बार इंट्रोड्यूस हो गया तो एंटीबॉडी तो अपने आप ही बन जाएगी, है ना. तो वैक्सीन जब इंट्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में तो वो एक एंटीजन का काम करता है और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेती है. तो ये जो है हमारी बॉडी का प्राइमरी रिस्पॉन्स हो जाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स. अब क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब भी हमें वो वायरस या वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, इसमें जब वो एंटर करेगा हमारी बॉडी के पास होता है क्या? मेमोरी, ठीक है. हमारी बॉडी के पास मेमोरी होती है, उसको याद आ जाता है कि ये तो हमारे पास पहले भी आया था और इसके खिलाफ हमारे पास एंटीबॉडी भी है. तो उसके बाद वापस से वो जो रिस्पॉन्स दिखाता है उस टाइम पे बॉडी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है और उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है. तो फर्स्ट एनकाउंटर जब होगा एंटीबॉडी और एंटीजन का, दैट इज नॉन एज द प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी. और जो सेकेंड टाइम सेम उस पर एक्ट करेगा जब एंटीबॉडी हमारा, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्स से स्ट्रॉन्ग होता है. नाउ वैक्सीन्स की टाइप्स, कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन्स होती है? फर्स्ट इज द लाइव वैक्सीन. लाइव यानी कि जिंदा, ठीक है. तो इसमें जो पैथोजेंस होते हैं वो लाइव होते हैं. तो फिर हम अपने बॉडी में कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? उसे हम एटेन्यूएटेड पैथोजेंस बोलते हैं, जो कि लाइव वैक्सीन्स में होते हैं. एटेन्यूएटेड का मतलब क्या होता है? एटेन्यूएटेड का मतलब होता है कि हमने उसकी कैपेसिटी रिड्यूस कर दी है. मतलब वो जो डिजीज़ कंडीशन हमें दे सकता है हमने उसे रिड्यूस कर दिया है ताकि हमें वो डिजीज़ कंडीशन ना दे पाए. अब वीक हो जाएगा तो वो डिजीज़ कंडीशन कॉज नहीं कर पाएगा, तो उसे हम बोलते हैं एटेन्यूएटेड पैथोजन, जो कि हमें लाइव वैक्सीन्स में देखने को मिलता है, ठीक है. सेकेंड इज द किल्ड वैक्सीन. किल्ड वैक्सीन क्या होता है कि इसमें डेड पैथोजन है, नाम से ही पता चल रहा है, किल है मतलब डेड पैथोजन है, ठीक है. या फिर हम हीट इनएक्टिवेटेड पैथोजन भी बोल सकते हैं. हमने उसे डेड कैसे किया है? हमने ज़्यादा अमाउंट में उसे हीट प्रोवाइड किया है ताकि वो सर्वाइव ही ना कर पाए, और हमने किल करके एज अ वैक्सीन के फॉर्म में बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दिया है. थर्ड इज द टॉक्सॉइड वैक्सीन. जो बैक्टीरिया होते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसका जो सेल वॉल है, ये जो येलो येलो जो पार्ट है ये इसका सेल वॉल है, और ये जो इसमें ब्लू ब्लू से डॉट्स है, दीज आर द टॉक्सॉइड, ठीक है. ये जो टॉक्सिन्स जो हैं इसे हम निकाल लेते हैं और निकाल के इसके बाद इसका डिटॉक्सिफिकेशन कर देते हैं. तो डिटॉक्सिफाई कर देंगे जब इसको, तो ये हमारे बॉडी में कोई टॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई पॉइजनिंग नहीं करेगा, ठीक है. फिर ये जो टॉक्सॉइड वैक्सीन जो बचता है उसे हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करा देते हैं. तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ वैक्सीन: लाइव, किल्ड, टॉक्सिन, ठीक है. टॉक्साइड मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है. नाउ ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन है, क्या है, अब देखते हैं. तो हमने ये देख लिया कि लाइव वैक्सीन्स, दीज आर द वैक्सीन्स हैविंग अ लाइव पैथोजन बट
with a reduced capacity, और this is also known as attenuated pathogen. क्या बोलते हैं इसे? attenuated pathogen. ये आपको बता दिया. अब examples बहुत important है, ऐसा पूछ लिया जाता है कि in these four options which one is not the example of live vaccine or which one is the example of live vaccine. तो first है OPV, that is the oral polio vaccine. जो पोलियो हम पिलाते हैं छोटे बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की, दैट इज योर लाइव वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन. ठीक है. सेकेंड इज द येलो फीवर. येलो फीवर भी एक लाइव वैक्सीन है. देन वी हैव टाइफो ओरल वैक्सीन, ये भी एक लाइव वैक्सीन है. चिकन पॉक्स, कोविशील्ड. ठीक है. कोविशील्ड जो है वो लाइव है. ऐसा नहीं कि कोरोना के सारी वैक्सीन लाइव है, बट उसमें से जो कोविशील्ड है वो लाइव वैक्सीन है. ठीक है. देन BCG वैक्सीन, दैट इज द बैसिलस कैमेड ग्लूरेट. ठीक है, ये भी एक लाइव वैक्सीन है. देन रूबेला, रूबेला इज ऑल्सो अ लाइव वैक्सीन. इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स. तो मीजल, मम्स और रूबेला का एक ही वैक्सीन आता है, दैट इज नॉन एज MMR, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला वैक्सीन. वो भी एक लाइव वैक्सीन है. एंड द लास्ट इज एपिडेमिक टाइफस. ये सारी जो वैक्सीन है आपको नाम याद होना चाहिए, तभी आपको याद होगा कौन सी लाइव है कौन सी नहीं. ठीक है. तो ओरल पोलियो वैक्सीन, येलो फीवर, टाइफो ओरल, चिकन पॉक्स, कोविशील्ड, ये मोस्ट कॉमनली पूछा जा सकता है. BCG, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, MMR, मीजल्स, मम्स, रूबेला एंड एपिडेमिक टाइफस. ठीक है. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट किल्ड वैक्सीन्स. तो किल्ड वैक्सीन्स क्या होती हैं? दीज आर द वैक्सीन्स दैट कंटेन डेड पैथोजन. क्या होता है इसमें? डेड पैथोजन होता है. एंड दीज आर डेड बाय अप्लाइंग हीट. इसे हम ये भी कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ हीट इनएक्टिवेटेड पैथोजन्स. वेरी इंपॉर्टेंट लाइट, ये हीट इनएक्टिवेटेड पैथोजन्स होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं. ओके. नाउ इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है? IPV, दैट इज़ द इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन्स, जो हम थ्रू इंजेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ द इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन्स. ठीक है. ओरली जो देखते हैं वो लाइव वैक्सीन होता है और इंजेक्टेबल जो देते हैं वो किल्ड होता है. हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, ये जो वैक्सीन होती है ये किल्ड होती हैं. देन रेबीज़, रेबीज़ कब देते हैं? डॉग बाइट जो होता है उसकी वजह से रेबीज़ हो जाता है, तो उस टाइम पे जो वैक्सीन देते हैं दैट इज़ ऑल्सो रेबीज़ वैक्सीन. क्या होती है? किल्ड होती है. देन इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा, कोवैक्सीन, वेरी इंपॉर्टेंट. कोवैक्सीन हमने देखा, कोविशील्ड वो भी कोरोना के टाइम पे देते हैं तो वो लाइव है. एंड कोवैक्सीन ये भी कोरोना के लिए देते हैं बट ये किल्ड है. वेरी इंपॉर्टेंट. टाइफी M एंड DPT, दैट इज डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, ये जो तीनों की जो एक वैक्सीन आती है दैट इज DPT वैक्सीन, ये भी क्या होती है? किल्ड होती है. तो ये सारे आपको याद होने चाहिए. इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस A एंड B, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा, कोवैक्सीन, टाइफी M एंड DPT. नेक्स्ट, द लास्ट टाइप ऑफ वैक्सीन वी हैव टॉक्सॉइड वैक्सीन. टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होता है? दीज आर द वैक्सीन्स विच आर मेड बाय डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. तो सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया के, उसमें से जो टॉक्सिन्स रिलीज होता है उसका डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन. वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके जो है इजी एग्जाम्पल्स है, 3 ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, दैट इज़ द टेटनस, डिप्थीरिया एंड बोटुलिनम. टेटनस, डिप्थीरिया एंड बोटुलिनम. जो बोटुलिनम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है. टेटनस, डिप्थीरिया एंड बोटुलिनम. अच्छा, ये जो हम स्टोर करते हैं ना, वैक्सीन का जो स्टोरेज करते हैं, फ्रीज़र में डालते हैं, फ्रिज में रहता है. ठीक है. आप अगर हॉस्पिटल में काम करोगे या फिर आप देखना स्टोरेज करते हैं तो फ्रिज में होता है. तो ये कैसे? फ्रिज में हम कहीं पे भी रख देते हैं, ऐसा नहीं होता. क्या होता है? ये फ्रिज है फॉर एग्जाम्पल, तो ये अपर शेल्फ है, ये लोअर शेल्फ है. ठीक है. शेल्फ नंबर 1, दिस इज़ द 2 एंड दिस इज़ द थर्ड वन. ठीक है. तो ऐसी जो वैक्सीन्स होती है ना जो कि फ्रोजन रेजिस्टेंस या हीट सेंसिटिव होती है, जैसे कोल्ड रहना है बहुत ज़्यादा, उसे हम थर्ड शेल्फ में डालते हैं. तो ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन्स है? तो जो भी लाइव वैक्सीन्स होती है ना, जो OPV था, फिर येलो फीवर, ठीक है, BCG वैक्सीन,
और एक और ऐसा नहीं कि सारी लाइव, एक किल्ड भी है, आईपीवी। ये जो सारी वैक्सीन है इसे हम थर्ड शेल्फ में रखेंगे क्योंकि ये वहीं पे रहती है। ये हीट सेंसिटिव है तो इसे हम सबसे कोल्ड रीजन में रखेंगे, ठीक है। और हीट रेजिस्टेंस यानी कि फ्रोज़न सेंसिटिव, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ठंडी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसे हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। दैट इज़ दी डीपीटी। सबसे ऊपर जो स्टोरेज करते हैं वैक्सीन का फर्स्ट शेल्फ में क्या क्या आएगा, डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये 2 वैक्सीन जो है इसे हम ऊपर में स्टोर करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कहीं भी स्टोर करते हैं, उसका एक प्रॉपर वे होता है। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप सपोर्टिंग एंड just share to the friends who are preparing for any medical competitive exams. These are really very important videos. Thank you so much.